हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 1,14,000 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है। ऐसे में धीरे धीरे अलग अलग चरणों में लॉकडाउन खोला जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में कल से अनलॉक शुरू हो रहा है। देश की राजधानी में जहां ऑड इवन फॉर्मूले से मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को खोला जा रहा है, तो वहीं मुंबई में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन हट रहा है। दिल्ली में मेट्रो सर्विस फिर शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में कल से कोरोना कर्फ्यू हट रहा है। इंडिया की अनलॉक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में 5 लेवल का अनलॉक प्लान। दिल्ली में अनलॉक फेज 2। यूपी में 4 और जिले अनलॉक। संक्रमण घट रहा है, देश खुल रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक खत्म हो चुका है। वायरस लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसी के साथ अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन से आजादी मिलने लगी है। 7 जून से बड़े राज्यों में अनलॉक स्टार्ट हो रहा है। इनमें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। कोरोना की सेकेंड वेव का सबसे बड़ा एपिसेंटर महाराष्ट्र था, लेकिन अब यहां नए केस लगातार कम हो रहे हैं और अब सरकार ने 5वें लेवल में प्रदेश को खोलने का ऐलान कर दिया है। तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मुंबई में सड़कों पर, दुकानों पर, रेस्टोरेंट में सैनिटाइजेशन का काम तेजी से हो रहा है। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है। लेवल 3 के अंतर्गत कई सारे नियम हैं। अब इन नियमों में जो होटल और रेस्टोरेंट है उनको भी शामिल किया गया है। यानी कि सोमवार से जो रेस्टोरेंट्स है मुंबई में वो 4 बजे तक 50% जो ग्राहक है उनके साथ ही खुले रहेंगे। उससे ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। ऐसे में मुंबई का ये भाईजान रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी मशहूर है। वहाँ पर ग्राहकों के स्वागत के लिए जो है और सेफ्टी के लिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब जो ग्राहक हैं वो 50% के तहत अंदर जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले पार्सल की सिर्फ सुविधा दी जा रही थी। हम लोग रेगुलर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, प्लस जो हमारा स्टाफ है उनका सारा पीटीसीआर टेस्ट कर रहे हैं और सब चीज़ें जो है कर रहे हैं। और जो कस्टमर के लिए है हम लोग मतलब उनका टेम्परेचर नापेंगे आने से पहले, और जो भी है सैनिटाइजेशन हमारे हर टेबल पे सैनिटाइजर रहेगा, उनका टेम्परेचर नापा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग 2-3 दिन में चालू करने वाले हैं। मुंबई को अनलॉक प्लान के लेवल 3 में रखा गया है। ऐसे में यहां की महानगर पालिका बीएमसी ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है। मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलेगी। जरूरी सेवाओं की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बाकी दुकानें सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलेंगी। 50% स्टाफ के साथ होटल, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन शाम 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी। बायो बबल के साथ फिल्मों की शूटिंग होगी। बायो बबल यानी सीमित दायरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। शाम 5 बजे तक ही फिल्मों की शूटिंग होगी। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ आएंगे। प्राइवेट ऑफिस शाम 4 बजे तक खुलेंगे। ग्राउंड में जॉगिंग, वॉकिंग सुबह 5 से 9 बजे तक कर सकेंगे। शादी में 50 लोग, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। 50% क्षमता के साथ स्थानीय निकाय की चुनावी सभाएं होंगी और मुंबई एयरपोर्ट पर 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। मुंबई में अनलॉक के दौरान मेट्रो की आवाजाही बढ़ाई जा रही है। अब मुंबई में 30% से ज्यादा मेट्रो चलेंगे। मुंबई लेवल 3 में है
कई सारी रियायतें मुंबई के लोगों को दी जाएगी। उनमें से सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मुंबई के मेट्रो से सफ़र करते हैं। मुंबई की मेट्रो अभी फ़िलहाल जब लॉकडाउन था उस दौरान करीबन 100 ही फेरे इस मेट्रो ट्रेन के होते थे, लेकिन अब इसमें करीबन 30% की बढ़ोतरी की जा रही है। इसका जो फेरे होते हैं वो 100 से बढ़ाकर 130 कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई का जो ये मेट्रो है ये घाटकोपर से लेकर वर्सोवा के बीच में चलती है ट्रेन, जिससे रोजाना लाखों की संख्या में जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, वो सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। ये काफ़ी चीप और कन्वीनियंट जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो है। इसकी वजह से अभी भी मुंबई के कई ऐसे लोग हैं जो मेट्रो से सफ़र करना प्रेफरेंस देते हैं, बशर्ते एज कम्पेयर टू लोकल ट्रेन और बसेज में। बहुत बेहतरीन खबर है। ये तो खुशी का माहौल हो गया एकदम। भी वेस्टर्न से सेंट्रल में जाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती थी, रिक्शा भाड़ा भी ज़्यादा हो जाता था और टाइम भी जाता था। ये कम से कम मैं घाटकोपर जाना है, मैं अगली 20 मिनट में घाटकोपर में पहुंच जाऊंगा। तो काफ़ी वक्त, समय का भी बचत है, पैसे का भी बचत है और काम जो रोजाना काम को जाते हैं उनका टाइम भी हो जाता है। बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम लोग डेली का ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले तो वह 20 मिनट्स का डिस्टेंस होता था 2 ट्रेन के बीच में। ओके, तो अभी अगर ये कम हो जाएगा तो काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब रश भी कम हो जाएगी और हम लोग को भी थोड़ा कंफर्ट महसूस हो जाएगा। मुंबई में सोमवार से बेस्ट की बसें भी आम यात्रियों के लिए शुरू हो रही हैं। बस में जितनी सीटें हैं उतने ही यात्रियों को अनुमति होगी। मास्क लगाना जरूरी होगा। बस में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में आमतौर पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन लॉकडाउन में यह बाजार सूना पड़ा रहा। अब अनलॉक के ऐलान के बाद दुकानदार बाजारों में दुकान खोलने के लिए पहुंचने लगे हैं। पुलिस की टीम दुकानदारों से नियम फॉलो करने की अपील कर रही है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीर है। यहाँ पर लगातार मुंबई पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। पूरे मार्केट का चक्कर लगाया जा रहा है। हर दुकान को बार बार जो है बंद कराया जा रहा है। जो भी दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है, पूरे मार्केट को पूरी तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से फिलहाल कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग जो है, जो दुकानदार हैं, वो दुकान खोलने की कोशिश करते हैं। बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ने की कोशिश होती है। ऐसे में जो टीम है पुलिस की वो लगातार पूरे मार्केट का चक्कर लगाती है। खुद जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों को समझाते हैं, दुकानदारों को समझाते हैं। ऐसे में जिस तरह की तस्वीर मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की नजर आती थी वो तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। किस दुकान को कब खुलना है, समय कितने बजे तक का है, ये सारे नियम दुकानदारों को समझाया जा रहे हैं, क्योंकि अनलॉक की जो प्रक्रिया है मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है वो कल से शुरू होगा। ऐसे में शाम 4 तक जो है दुकान खोले रखने की इजाजत दी गई है। 50% जो लोग हैं वो दुकानों में काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में राज्य को अनलॉक करने के लिए उसे 5 लेवल में बांटा गया है। सभी जिलों को पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा गया है। मुंबई को अनलॉक प्लान के लेवल 3 में रखा गया है, जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं। वो जिले और नगर निगम लेवल 1 में आएंगे। ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे ज्यादा होंगे और 25 से 40% ऑक्सीजन बेड भरे होंगे वो लेवल 2 में आएंगे। वैसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% के बीच है और 40% ऑक्सीजन बेड भरे होंगे वहां लेवल 3 में अनलॉक होगा। वो जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से 20% के बीच होगा और ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे होंगे वो लेवल 4 में आएंगे। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा होगा और ऑक्सीजन बेड 75% से ज्यादा भरे होंगे वो लेवल 5 में आएंगे और वहां लॉकडाउन जैसी सख्तियां रहेंगी। पूरा राज्य में 36 जिले हैं, लेकिन 35 इकाई में बांटा है। मुंबई एक जिला माना जाता है। लेवल 1 में 10 जिले हैं, लेवल 2 में 2, 8 जिले लेवल 5 में है, 15 जिले लेवल 3 में है। इस तरह से पूरे जिलों की परिस्थिति है। लेकिन कुल मिला के जो भी लेवल 1 में है या लेवल 2 में है वहाँ बहुत सारी हमने रियायत दी है। नॉर्मलेंसी की तरह ही सारी चीज़ों को खोलने का निर्णय जिला अधिकारी के अख्तियार में है।
लेकिन जैसे गढ़चिरौली हो, गोंदिया हो, उन्होंने फिर भी एहतियातन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने छोटे बड़े पहलू को ध्यान में रखकर अनलॉक का प्लान बनाया है। महाराष्ट्र को खोलने से पहले उद्धव ने रविवार को ताबड़तोड़ मीटिंग्स की। पहले उन्होंने फिल्म और सीरियल्स के प्रोड्यूसर्स के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, फिर उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक की और शाम को सभी क्लस्टर्स और म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ अनलॉक को लेकर बात की। कुल मिलाकर पहले चरण में 10 जिले पूरी तरह अनलॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहां पॉजिटिविटी रेट 5 से कम है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,659 नए केस सामने आए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में वायरस से 741 जानें गई हैं। मुंबई में कोरोना के 866 नए केस मिले हैं। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक फेज 2 शुरू होने वाला है। फेज 2 में ऑड इवन के आधार पर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खुलेंगी और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली के बाजार अनलॉक होने से पहले सैनिटाइज किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी के व्यस्त नेहरू प्लेस बाजार की हैं। ये मार्केट पूरे देश भर में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के लिए मशहूर है। आम दिनों में हर रोज हजारों की भीड़ यहाँ खरीदारी के लिए पहुंचती है। ऐसे में सोमवार से यहाँ भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। प्रशासन की टीम ने दिन भर यहाँ और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया। दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिया है हमारे को कि भाई आप पहले सैनिटाइज करें और फिर OD1 के आधार से आप अपनी मार्केटें खोलें। हमने अपनी पूरी मार्केट को जो हम कल से जो खोलने जा रहे हैं वो OD1 के आधार पर खोलने जा रहे हैं। और सभी मार्केट वालों को पिछले 2 महीने से सब परेशान थे और मैं समझता हूँ आज अगर हम ये सैनिटाइज कराने आए हैं तो बहुत सारी दुकानों का तो जो है शटर ही नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि वो जाम हो गए हैं। दिल्ली पुलिस भी बाजारों में जा जाकर दुकानदारों को अनलॉक के नियम समझा रही है। ये तस्वीरें द्वारका इलाके की हैं, जहां पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए बता रही है कि दुकानें खोलने पर क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे व्यस्त चांदनी चौक बाजार में ऑड इवन फॉर्मूले की मार्किंग की गई। दुकानों पर अधिकारी नंबर लिखते हुए नजर आए, कौन सी दुकान कब खुलेगी। दिल्ली में सोमवार से ऑड इवन के हिसाब से मार्केट खुलेंगी, जिसको लेकर अब मार्केट्स में तैयारियां शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की भगीरथ पैलेस मार्केट में। इस मार्केट में 1 और 2 इन नंबरों के हिसाब से जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी और आप देखेंगे हर मार्केट में जो दुकान है उसके शटर के ऊपर कुछ इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं, यानी कि ऑड नंबर वाले दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी और इवन नंबर वाले दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। हालांकि इस मार्किंग को करने के पीछे जो वजह है वो ये है कि MCD नंबर के हिसाब से जो दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट है वो ओपन नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही नंबर पे लगभग 40 दुकानें हैं, तो उन 40 दुकानों को एक साथ खोल पाना संभव नहीं होगा। इसी के चलते आप देखेंगे कि दुकानों के शटर पर 1 और 2 नंबर जो है वो लिखा जा रहा है। साथ ही सैनिटाइज भी इस पूरी मार्केट को किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो लॉकडाउन के चलते ये मार्केट बंद थी, तो अब सैनिटाइज भी इस मार्केट को किया जा रहा है ताकि जब सोमवार से ये दुकानें खुले, लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उनकी सेफ्टी को लेकर तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। MCD नंबर के हिसाब से अगर हम करें तो एक बिल्डिंग में 50-50, 100-100 तक दुकानें हैं, तो अगर 100 दुकानें 50 दुकानें एक साथ खुल जाती हैं तो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। अभी हमने ऑड इवन नंबर के हिसाब से इसको किया है। हमने लास्ट ईयर भी इसी तरह किया था, जो बड़ा सक्सेस रहा। दुकान ऑड इवन के आधार पर मेट्रो शर्त के साथ चलेगी। 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली के अनलॉक 2 प्लान को डिटेल में समझिए। बाजार और मॉल्स ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी आधी दुकानें एक दिन, आधी दूसरे दिन। पास पड़ोस की दुकानें रोज खुलेंगी। दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ऑड इवन के आधार पर शराब की दुकानें भी खुलेंगी। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% अफसर आएंगे। ग्रुप ए से नीचे के 50% कर्मचारी आएंगे। जरूरी सेवाओं के 100% स्टाफ दफ्तरों में आएंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। 50% पैसेंजर के साथ मेट्रो सर्विस भी शुरू होगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन।
10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। दिल्ली के बाजार और दफ्तर तो 7 जून से खुल जाएंगे, लेकिन मंदिरों के कपाट जो पहले से खुले हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग को और सख्त किया जा रहा है। दिल्ली में अनलॉकिंग के फेज 2 में क्या खुला और क्या बंद रहेगा वो भी देखिए। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्टैंड अलोन शॉप्स यानी पास पड़ोस की दुकानें, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस, मेट्रो, ई कॉमर्स सर्विस, किताब, स्टेशनरी की दुकानें और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि दुकानों के खुलने में शर्त लागू है। वहीं जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉल, एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद रहेंगे। दिल्ली में पिछले सोमवार से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पिछले हफ्ते से कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों को खोलने का आदेश दिया गया था। अगर अनलॉक का यह फार्मूला कामयाब रहा तो जल्द ही पूरी दिल्ली पहले की तरह खुल जाएगी। दिल्ली में कोरोना केस तेजी से घट रहे हैं, इसलिए दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन अनलॉक में भी हमें पूरी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दूसरी लहर का कहर दिल्ली देख चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 381 कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। यहां पॉजिटिविटी रेट 0.5% है। 15 मार्च के बाद कोरोना मरीजों का यह सबसे कम आंकड़ा है। यूपी में धीरे धीरे तालाबंदी खत्म हो रही है। सोमवार यानी 7 जून से 4 और जिले अनलॉक हो गए। अब 75 में से 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया। ये पाबंदियां इसलिए हटाई गई हैं क्योंकि यूपी में कोरोना के केस अब काफी कम हो गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में सोमवार से अनलॉक रहेंगे। यहाँ सुबह 7 बजे से दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश में कल से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। ये वीकेंड कर्फ्यू जैसे बाकी जिलों में है यूपी के, वो जरूर लागू रहेगा। लेकिन इन सारे जिलों में कल सुबह 7 बजे से दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे जो लंबे समय से बंद चल रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बाजार खुलने की परमिशन होगी। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऑफिसेज हैं वो 100% कैपेसिटी में काम करेंगे। बाकी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे 50% अटेंडेंस होनी होगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, जिम सब बंद रहेंगे। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। सभी दुकानों में, बाजारों में हेल्प डेस्क, कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और सबको सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस तरह से यूपी के अब 71 जिले कल सुबह से अनलॉक हो जाएंगे। जो 4 जिले बचे हैं जिनमें कोरोना कर्फ्यू अभी लागू है, उसमें से लखनऊ भी एक है। तो यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू का रिव्यू किया जाएगा मंगलवार को। अगर 600 से कम एक्टिव केस यहाँ पे कोरोना के होंगे तो यहाँ से भी कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। अब यूपी में सिर्फ 4 जिलों में ही पाबंदियां लागू रहेंगी। ये 4 जिले हैं मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर। ये वो जिले हैं जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केस सिर्फ 17,000 हैं। पिछले 24 घंटे में महज 1100 नए मामले आए हैं। यूपी में सोमवार यानी कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नोएडा को भी अनलॉक किया जाएगा और इस वक्त हम नोएडा में हैं। नोएडा की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। कल से अनलॉक किया जाना, लेकिन अभी से यहाँ तैयारियां शुरू हो गई है। जो दुकानें कई हफ्तों से बंद थी उनको अब खोला जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। और जैसे कि आदेश में कहा गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें, ये बाजारें खुली रहेंगी और वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यानी सिर्फ 5 दिन की इजाज़त दी गई है।
यूपी सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के TTT यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में हर रोज 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश का ओवरऑल कोरोना पॉजिटिव रेट 3.3% है, वहीं रिकवरी रेट 97.7% है। प्रदेश में रिकॉर्ड 5 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक 2 करोड़ 23 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 31 लाख से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी के अलावा कई और राज्य भी अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। इन राज्यों से तालाबंदी हटाने को लेकर क्या हेडलाइंस है वो भी देख लीजिए। बिहार सरकार ने लॉकडाउन तो 8 जून तक बढ़ा दिया, मगर जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई थी। नई गाइडलाइंस में कुछ और रियायतों का ऐलान हो सकता है। गुजरात में 7 जून से ऑफिसेज को 100% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत दे दी गई है। यहाँ रेस्टोरेंट, होटल अब रोज रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी गई है। राजस्थान में कई दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार के बीच सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की इजाजत है। हालांकि शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। यहाँ 7 जून से सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी आ सकेंगे। पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ऐसे में उससे पहले राहत मिलने के आसार नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।